ओम जग जननी ओम जय शांतिनाथा प्रभु जय श्री रघुनाथा तो कर जोड़े बिना सब सुनिए माता। टीवी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है 23 मार्च और दुनिया भर में आज मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो इसकी आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मौसम का हाल आपको बताएंगे और मौसम की 5 बड़ी खबरों से आइए शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो छिटपुट हिस्सों में यहां पर ओले पड़ने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की तो गिने चुने हिस्सों में यहां पर भारी बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। इसके साथ ही केरल का ये रुख करते हैं जहां पर गरज चमक के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां पर भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं विदर्भ का, जहां पर आपको बता दें कि इक्का दुक्का इलाकों में ओले पड़ने की संभावना बनती हुई दिख रही है। मौसम से जुड़ी हुई ये थी 5 बड़ी खबरें और अब नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको सावधान रहने की जरूरत है और कहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो देश के कई हिस्से हैं जहां पर ओले पड़ने के आसार है, तो गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है, भारी बारिश की भी संभावना है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है कुछ हिस्सों में। सबसे पहले उत्तर भारत की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और यहां पर जो है गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, साथ ही पंजाब में भी भारी बारिश के आसार है, यहां पर सावधान रहें। तो वहीं उत्तराखंड, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं और आपको यहां पर सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ओले पड़ने की भी संभावना है और ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी तेज हवाएं चल सकती है और यहां पर सावधान रहिए। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के हालात बन सकते हैं और आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही कई और हिस्से हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है और यहां पर भी तेज हवाएं और बारिश का सिलसिला चल सकता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। ऐसे में उत्तर भारत की पहले बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और साथ ही आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड में अनेक जगहों पर बारिश के आसार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश के आसार बनते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो उत्तर भारत के लगभग तमाम हिस्सों में बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं पूर्वोत्तर पूर्वी भारत का रुख करें तो बिहार, झारखंड में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा, लेकिन गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगहों पर बारिश के आसार है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगह बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, साथ ही रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में। वहीं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की बात करें तो यहां पर भी कई जगहों पर बारिश के आसार है। तटीय कर्नाटक में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बता दें पश्चिमी राजस्थान, साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तो वहीं पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बारिश हो सकती है और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते जानते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का मिजाज। उत्तर भारत पर नजर डालें तो जैसे कि आप देख रहे कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान, चाहे बात जम्मू कश्मीर, लद्दाख की हो या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, साथ ही पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली में भी
कई जगहों पर बादल बरसे हैं, साथ ही तेज हवाओं का असर नजर आया है हिमाचल प्रदेश में। और आपको बता दें कि यहां पर ओले भी पड़े हैं। आगे रुक करते हैं बिहार का और आगे पश्चिम बंगाल ओडिशा का। तो यहां पर आपको बता दें कि बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही यहां पर तेज हवाएं भी कई जगहों पर चली है। आगे बढ़ते हैं और दक्षिण भारत में खासतौर पर आपको बता दें तेलंगाना में बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बरसात हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चली है। तो कहीं कहीं पर यहां पर बारिश भी हुई है। और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात दर्ज की गई है। और इसके साथ ही विदर्भ और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं भी चली है इस दौरान। इसके साथ ही अगर गुजरात की बात करें तो खासतौर पर सौराष्ट्र और कच्छ का जो हिस्सा है यहां पर तेज हवाओं का असर नजर आया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसके साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और अहम खबरें आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सेम्प्रा ने किया कमाल, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत मोती का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तापमान की स्थिति की। देश के तमाम हिस्सों में तापमान का क्या हाल चल रहा है आपको बता दें, और कहां कहां पर खास तौर पे तापमान में बदलाव देखे जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की पहले बात करें तो उत्तराखंड में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो दिन का तापमान है उसमें कुछ गिरावट इस वक्त दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं दूसरे हिस्सों का। हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहां पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। पंजाब की बात करें तो यहां पर भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। यानी कि यहां पर भी दिन के तापमान में गिरावट दिख रही है। आगे बढ़ते हैं बिहार और ओडिशा में। आपको बता दें कि जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। यहां पर भी अधिकतम तापमान में गिरावट दिख रही है। तो देश के कई जगहों पर जो अधिकतम तापमान है उसमें इस वक्त गिरावट दिख रही है। पूर्वोत्तर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि तेलंगाना में जो अधिकतम तापमान है उसमें भी गिरावट दिख रही है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। इसके अलावा रुक करते हैं रायलसीमा का, और यहां पर आपको बता दें कि सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। और यहां पर भी जो दिन का तापमान है उसमें कुछ गिरावट दिख रही है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें या फिर मराठवाड़ा की तो यहां पर भी इसी तरह के कमोबेश हालात नजर आ रहे हैं। सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है तमिलनाडु के केप परमथी में, जहां पर 39 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। न्यूनतम तापमान का हाल भी जान लेते हैं। सौराष्ट्र कच्छ की पहले बात करते हैं तो यहां पर आपको बता दें कि सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। यानी कि रात के तापमान
तापमान में कुछ जगहों पर इजाफा दिख रहा है और कुछ ऐसा ही हाल पश्चिमी राजस्थान में भी नजर आया और गुजरात में भी, जहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश के मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है दिल्ली रिज में, जहां पर 12.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। तो जाना अपने देश के किन हिस्सों में तापमान में बदलाव इस वक्त दिख रहा है। आइए देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और जानते हैं कि यहां पर बीते दिन तापमान की क्या स्थिति रही। मौसम खबर में आगे बात होगी वायु की गुणवत्ता की और जानेंगे पर्यटक स्थलों के अगले 4 दिनों के मौसम का हाल। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सेम्प्रा ने किया कमाल, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत मोती का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेप्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत कम मुनाफा मोटा। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर हम किसी शहर के हवा की जो स्थिति है वो जान पाते हैं। तो दिल्ली की आइए यहाँ पर सबसे पहले बात करें। 150 से वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि संतोषजनक हवा यहाँ पर कही जा सकती है। वहीं पुणे की हवा भी 160 पर है और ये भी संतोषजनक की श्रेणी में आता है। वहीं पटना की बात करें तो 94 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि यहाँ की हवा अच्छी इस वक्त कही जा सकती है। और बेंगलुरु की हवा भी अच्छी की श्रेणी में है, 61 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो बेंगलुरु का हाल भी जान लिया। हैदराबाद का रुख करते हैं, 79 है जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि अच्छी हवा हैदराबाद शहर की इस वक्त कही जा सकती है। वहीं कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर 71 के स्तर पर हवा है यानी कि ये भी अच्छी हवा कही जा सकती है। मुंबई की जहां तक बात है तो यहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 81 के स्तर पर है यानी अच्छी हवा मुंबई की इस वक्त है। और अहमदाबाद की जो हवा है वो संतोषजनक स्तर पर है, 167 यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पर्यटक स्थलों का क्या हाल है, वहां पर अगले 4 दिन आपको किस तरह का मौसम मिलेगा। सबसे पहले रुक करते हैं लद्दाख के लेह का। यहाँ पर आपको बता दें कि बादल छाए हुए रहेंगे आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान की जहां तक बात है, शुक्रवार शनिवार को 8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान तो -3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। वहीं रविवार और सोमवार की बात करें तो अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -2 से -3 के आसपास यहाँ पर बना रहेगा। यानी कि तापमान में यहाँ पर इजाफा आते हुए हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की। तो यहाँ पर गरज चमक के साथ बादल बरसने के आसार नजर आ रहे हैं शुक्रवार को और 16 से 5 के बीच तापमान रहेगा जिसमें 1 डिग्री का इजाफा हम अगले दिन देख रहे हैं। शनिवार को बारिश होने के साथ ही 17 से 6 के बीच तापमान रहेगा। तो रविवार सोमवार को भी कुछ बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम
तापमान 6 से 7 के बीच यहाँ पर बना रहेगा। जी हाँ, तो तापमान में जो लगातार इजाफा है वो यहाँ पर दिख सकता है। पंजाब के अमृतसर की बात करें तो यहाँ पर आने वाले 2 दिनों के दौरान आपको बारिश मिल सकती है। अधिकतम तापमान शुक्रवार को रहेगा 20 से 16 के बीच, तो वहीं पर शनिवार को इजाफा आएगा तापमान में, 22 से 15 तक तापमान जा सकता है। वहीं रविवार सोमवार को आपको बता दें कि जो तापमान है उसमें उतार चढ़ाव देख रहे हैं, 24 और 26 रहेगा तापमान, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है वो 14 डिग्री के आसपास बना रहेगा। बिहार के गया की बात करते हैं, जहां पर आने वाले 2 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है और 20 से 16 के बीच तापमान रहेगा जहां शुक्रवार को, वहीं शनिवार को इजाफा आएगा तापमान में और 22 से 15 के बीच तापमान रहेगा। रविवार को फिर से तापमान में बढ़ोतरी आने के साथ ही 24 से 14 के बीच तापमान रहेगा और मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। और सोमवार को फिर से इजाफा आएगा, 26 से 14 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी और मौसम बिल्कुल खुला हुआ रहेगा। वहीं मणिपुर के इम्फाल की बात करें तो यहाँ पर बारिश हो सकती है। तो आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार यहां पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अधिकतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहां पर बना रहेगा। वहीं जो न्यूनतम तापमान है वो 15-16 डिग्री के आसपास यहां पर बना रहेगा। यानी कि तापमान में, मौसम में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव या उलटफेर के आसार यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना के हैदराबाद की बात करते हैं, जहां पर बादल छाए हुए मिल सकते हैं आपको शुक्रवार शनिवार के दिन और इसके साथ ही 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। रविवार को बारिश हो सकती है, साथ ही तापमान में इजाफा भी आ सकता है। 35 से 22 के बीच तापमान रहेगा जो बरकरार रहेगा अगले दिन सोमवार तक भी, और साथ ही सोमवार को बादलों की लुका छिपी जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक के मैसूर की बात करते हैं, जहां पर आने वाले 2 दिनों के दौरान मौसम साफ मिलेगा आपको और तापमान रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ये तापमान लगातार बना रहेगा, इसमें उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं देख रहे, लेकिन रविवार सोमवार को बादल जरूर बरस सकते हैं। जी हाँ, तो मैसूर की बात आपने देख ली कि जहां पर 2 दिन मौसम साफ मिलेगा तो 2 दिन बारिश के आसार हैं, लेकिन तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव यहां पर नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के मुंबई का रुख करते हैं, जहां पर बादल छाए हुए मिल सकते हैं। शुक्रवार को तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में। यह तापमान अगले दिन तक बरकरार रहेगा और मौसम लेकिन साफ हो जाएगा। रविवार सोमवार को भी मौसम खुला हुआ रहेगा और 34 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पर तापमान रहेगा, यानी कि 1 डिग्री का इजाफा तापमान में यहां पर आ सकता है शनिवार रविवार के बीच में। आगे बढ़ते हैं, गुजरात के पोरबंदर की बात करते हैं, जहां पर आपको बादलों की लुका छिपी मिल सकती है। शुक्रवार को तापमान रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में। वहीं शनिवार को मौसम खुल जाएगा लेकिन तापमान बरकरार रहेगा। रविवार को तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है और 33 से 22 के आसपास यहां पर तापमान रहेगा और उसके बाद सोमवार को 2 डिग्री का और हम इजाफा देख रहे हैं और 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जा सकता है। ये तो हुई पर्यटक स्थलों के मौसम की बात। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि देश के कई हिस्से हैं जहां पर बारिश के हालात इस वक्त चल रहे हैं। ऐसे में फसलों की विशेष देखभाल की जरूरत होती है, खेतों में जल निकासी का इंतजाम करना पड़ता है। साथ ही इस मौसम में रोग व कीट का खतरा भी रहता है, तो फसलों को नुकसान से बचाना भी बेहद ही जरूरी है। आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र के जो किसान हैं वो किस तरह से इस वक्त कृषि कार्य कर सकते हैं। यहाँ के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोंकण में इस समय बारिश की संभावना को देखते हुए किसान नए बागों और सब्जियों के खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ मौसम साफ रहने पर तैयार काबुली चने की कटाई और सब्जियों की तुड़ाई करें। कोंकण में ही मौसम को ध्यान में रखते हुए तैयार आम, तरबूज, खरबूजा और चीकू की तुड़ाई करें और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। कोंकण के किसान इस समय सफेद प्याज की खुदाई कर सकते हैं, लेकिन खुदाई के बाद फसल को सुरक्षित जगह पर रखें। यही इस समय धान के खेतों में 10 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहाँ के सिंधु दुर्ग जिले में 45 से 50 दिन पुराने मूंगफली के खेत में खाली ड्रम रोल करें। इसके साथ ही यहाँ आम, काजू, नारियल और केले के बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान मौसम साफ रहने पर गेहूं और काबुली चने की कटाई करें और फसल को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। यही समय आसमान में बादल छाए रहने से प्याज में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें। यही साफ मौसम के दौरान प्याज की खुदाई और रबी ज्वार की कटाई जारी रखें। काटी गई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। वहीं मराठवाड़ा के किसान मौसम साफ रहने पर तैयार कुसुम, काबुली चना, गेहूं और रबी ज्वार की कटाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ तैयार फलों और सब्जियों की तुड़ाई भी जारी रखें।
विदर्भ के किसान इस समय मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, अगेती, मूंग, बागो और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ भिंडी, ग्वारफली, टिंडा, लौकी, लोबिया और खीरा जैसी ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई जारी रखें। यही धान के खेतों में 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। आपने महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त किन फसलों की कटाई और बुआई का काम किया जा सकता है, साथ ही फसलों की देखभाल किस तरह से करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है बैंगन, जिसकी बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। लेकिन अच्छी पैदावार तभी मिल सकती है जब आप बुआई से लेकर उसके फसल प्रबंधन से जुड़ी तमाम बातों का ध्यान रखें। इसके साथ ही फसल को रोग कीट से बचाना भी बेहद जरूरी है। तो आइए इन तमाम जानकारियों के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो जाना आपने देश के अलग अलग हिस्सों में बैंगन की कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव आप कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी पैदावार मिले। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। वो संगीतकार जिनके करियर में रहा रामायण का बहुत वो गीतकार जिन्होंने नास्तिक होने के बावजूद लिखे कई सारे भजन। रामनवमी के खास मौके पर भगवान राम की भक्ति में डूबे गीत और उनसे जुड़े रोचक किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। इस रविवार सुबह 8 बजे ओनली ऑन डीडी नेशनल।